नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उषा हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसिज हरियाणा लाइफ। यहाँ मिलेगी आपको मेरी असली और सच्ची ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक प्यारे से व्लॉग और एक ठंडी सी सुबह की शुरुआत। जी हाँ, जैसे कि मौसम ठंड का शुरू हो गया है। शुरू हुए तो काफ़ी दिन हो गए हैं, महीने से ज़्यादा हो गया है, लेकिन इस बार महसूस हो रही है कि शायद ज़्यादा ठंड इस बार नहीं पड़ी है। और ठंड भी है, लेकिन ना जो धुंध होती है ना, कोहरा, वो इस बार ज़्यादा नहीं पड़ा है। हमारे यहाँ तो सिर्फ 2 दिन ही धुंध छाई थी सुबह में। बाकी आज आप देख सकते हैं कि सुबह का टाइम है लगभग 5:30 का और मौसम बिल्कुल साफ़ है, यानी कि धुंध वगैरह कुछ भी नहीं है। और सुबह सुबह का टाइम है, बहुत ही शांति हो रखी है गली में भी और आसपास सभी जगह पे। जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसी वजह से कुछ दिनों से व्लॉग नहीं आ पा रहे थे। लेकिन बीच में तबीयत तो ठीक हो गई थी, तबीयत में मतलब काफ़ी सुधार है। लेकिन फिर क्या हुआ, मेरा जो ट्राईपॉड था, जो स्टैंड था फ़ोन का, वो टूट गया था। तो उस वजह से फिर मैं वही व्लॉग वगैरह शूट नहीं कर पाई थी। लेकिन अगर सच्ची बताऊँ तो तबीयत मतलब 7-8 दिनों से मेरी ठीक ठाक सी चल रही है। तो शॉर्ट्स वगैरह ही डाल रही थी और फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया था ट्राईपॉड। लेकिन आजकल ऑनलाइन जो डिलीवरी हो रही है ना, बहुत लेट हो रहा है। मैंने काफ़ी बार चेक कर लिया है। जैसे जब शादियाँ थी ना, तो कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी तो काफ़ी टाइम लग गया था, जल्दी से आके ही नहीं दे रही थी। तो इस बार भी यही काम होकर के रखा है। मतलब वो क्या होता है, ऑर्डर किए हुए मुझे 4-5 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक स्टैंड मेरा आया नहीं है। तो इसी वजह से फिर मैं व्लॉग नहीं डाल पा रही थी। तो सुबह का टाइम है और पानी गर्म कर लिया था पीने के लिए और दूसरी गैस पर रख दिया था पानी नहाने के लिए। इस बार मेरा गीज़र जो है वो ख़राब होकर के रखा है। तो हस्बैंड गए थे ना, तो बोले थे कि बाद में लगवा के देता हूँ। तो मैं सोच रही थी कि शायद काम चल जाएगा इस सर्दियों में, और ऐसे ही निकाल देते हैं इस सर्दी बिना गीज़र के ही। तो पानी की जो रोड होती है वो मेरे पास है, लेकिन उससे ना टाइम लग जाता है पानी गर्म होने में। तो फिर मैंने गैस पर ही एक साइड में रख दिया था। सुबह सुबह थोड़ा हल्का निवाया पानी पी लेते हैं ना बैठ करके, तो शरीर में थोड़ी फुर्ती सी बनी रहती है और अच्छा महसूस होता है, एक एनर्जी मिलती है, जो कि मैंने आपको बताया था काफ़ी दिनों से रूटीन में फॉलो कर रही हूँ। पानी पीने के बाद मैंने सोचा जब तक पानी गर्म होता है नहाने का, तो रसोई में से झाड़ू लगा लेती हूँ। कि इस बार मैंने रसोई में थोड़ा सा बदलाव किया है। जो फ्रीज था वो यहाँ पर रखा हुआ था, जो कि ये गेट है ना इसकी साइड में, इस बार मैंने थोड़ा उसको चेंज कर दिया है। देखते हैं अगर चेंज होने के बाद अच्छा लगता है तो यहीं पर रहने देते हैं, वरना अगर नहीं होगा सूट तो इसी जगह पर इसको दोबारा से एडजस्ट कर देंगे। तो सबसे पहले किचन में झाड़ू लगा ली है और बाकी कहीं पर भी झाड़ू वगैरह नहीं लगाऊंगी। बाकी मैं पहले नहा लूँगी और नहाने के बाद फिर बच्चों के नाश्ते की तैयारी करेंगे। सबसे पहले मेरा काम यही होता है बच्चों का टिफ़िन बनाने का, बाद में फिर बाकी के जो काम है वो अपने चलते रहते हैं। नाश्ते की अगर बात करें तो मैंने लगभग आधी तैयारी जो होती है ना वो रात को ही कर दी थी। सुबह में मैं नाश्ते में बनाने वाली थी पत्ता गोभी, गाजर और आलू की सब्ज़ी। तो पत्ता गोभी कट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो वो मैंने रात को ही कट करके रख दी थी। ज़्यादातर मैं ऐसे ही करती हूँ, सुबह जो टिफ़िन में जो सब्ज़ी बनानी होती है ना, वो रात को ही, अगर लायक है, जैसे ऐसी सब्ज़ी है ना जो रात को कट कर सकते हैं, तो उसे फिर मैं रात को ही कट कर देती हूँ। तो नहा करके एक बार फिर से आ गई हूँ किचन में, और जैसा बताया ये पत्ता गोभी है जो कट करके रखी है, और गाजर वगैरह जो है वो छील करके मैंने रख दी थी। जैसे प्याज वगैरह रात को कट नहीं कर सकते हैं, और लहसुन वगैरह सब छील करके रख दिए थे। तो अभी गाजर और आलू मैं इसमें ऐड करूँगी, तो वो धो करके कट कर लिए हैं और सारी तैयारी सब्जी बनाने की मैंने कर ली है। जैसे व्लॉग वगैरह शूट करते हैं तो फिर ये तैयारी हमें पहले ही करनी होती है, वरना क्या होता है अगर हम व्लॉग वगैरह शूट नहीं करते हैं तो हैंड टू हैंड करते रहते हैं ये सब कुछ, क्योंकि हमें प्रेजेंट करना होता है सब कुछ। तो यहाँ पे सारी सब्जियाँ मैंने कट कर ली है, धनिया भी कट कर लिया है और लहसुन को छील करके और कूट लिया था, और उसमें डेली के जो बेसिक मसाले होते हैं वो मिला लिए थे। तो ये सब्ज़ी जो है मैं कुकर में बनाने वाली हूँ। ज़्यादातर कढ़ाई में भी बनाती हूँ, लेकिन अगर कुकर में भी अच्छी तरीके से बनाई जाए ना, थोड़ा ध्यान दे करके, तो कढ़ाई जैसी ही बनती है एकदम सूखी सब्ज़ी। तो तेल मैंने सरसों का चढ़ा दिया है और उसके बाद डाल दिया था जीरा। उसके बाद ऐड कर दी थी प्याज, और प्याज भुनने के बाद ऐड कर दिए है उसमें कटे हुए टमाटर। और फिर इसके बाद में जो लहसुन था और उसमें डेली के जो मसाले थे वो मिलाए थे, और पानी डाल कर उसका थोड़ा पेस्ट बना लिया था और वो डाल दिया है। तो अब जब तक ये मसाला
पकता है तब तक मैं छान लूँगी आटा। तो रसोई जो है वो रात को ही मैं अपनी ऑलमोस्ट पूरी साफ़ करके सोती हूँ। तबीयत वगैरह जो ठीक नहीं रहती है तो बात थोड़ी अलग हो जाती है। तो आप देख सकते हैं किचन मेरा पूरा साफ़ है, तो सुबह झाड़ू वगैरह लगा करके अपना काम शुरू कर सकते हैं। फिर यही है कि सुबह सुबह में कितना ही काम करें, फिर बच्चों का टाइम हो जाता है और काम हमारे हो नहीं पाते हैं। तो आटा मैंने छान लिया था और यहाँ पर मसाले भी पक करके तैयार हो गए थे और इसमें अभी मैं ऐड कर दूँगी कटे हुए आलू, गाजर और ऊपर से ऐड कर दूँगी इसमें पत्ता गोभी। इसमें ज़्यादा पानी मैं नहीं डालूँगी क्योंकि गोभी की जो सब्ज़ी है ना वो थोड़ी सूखी ही बनाने वाली हूँ। बच्चे सूखी ही खाना पसंद करते हैं और वैसे भी पत्ता गोभी की जो सब्ज़ी होती है उसमें ग्रेवी वगैरह होती नहीं है। तो ये सब मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और बिल्कुल मतलब 1 कप भी नहीं, आधा कप के बराबर मैंने इसमें पानी ऐड किया था और तेज़ मैंने आँच कर दी है। और अभी मैं इसमें लगवाऊंगी 2 सीटी और फिर बंद कर दूंगी। इतने में ही अच्छे से गोभी बन करके तैयार हो जाएगी। फिर वो ये हैंड टू हैंड नहीं खोलेंगे, ठंडा होने पर कुकर को खोलेंगे ना तो सब्ज़ी अच्छे से बन करके तैयार हो जाती है। तो आटा मैंने यहाँ पे लगा लिया है और सुबह का जो मतलब मेन काम होता है ना वो यही रहता है कि बच्चों की अच्छे से नाश्ते की तैयारी करना। तो वो मेरी ऑलमोस्ट हो गई है और इसके बाद में फिर जो बाकी के काम होते हैं ना वो मैं करूँगी। जैसे ज़रूरी काम सुबह के ये होते हैं, उठ करके अपना पानी वगैरह पीना, थोड़ी सी खुद की केयर करनी, थोड़ा टाइम खुद के साथ बिताना और फिर बच्चों का नाश्ता बनाना, नहाना और पूजा पाठ करके फिर अपना बाकी का जो काम है वो फिर कितने बजे तक भी मेरे चलते रहते हैं। उसके बाद मुझे जल्दी नहीं रहती है काम करने की। तो यहाँ पे मेरा काम जो है वो सिमट गया था और अभी मैं गेट खोलती हूँ। मैंने ना गेट बंद कर लिया था क्योंकि जैसे मेरी किचन जो है वो बाहर की साइड है तो ठंड आती है। तो अभी आप देख सकते हैं रोशनी भी हो गई है और बच्चे भी उठ गए हैं। अर्पिता भी उठ गई है और हर्ष भी उठ गया है, वो अपने लगे हुए हैं तैयारी में। और यहाँ पे मैंने सुबह नीचे जो है वो पूजा कर ली थी और यहाँ तुलसा जी में जल चढ़ा दिया है और दिया भी लगा दिया है। तो पूजा भी मेरी पूरी हो गई है और अब जो आगे के काम है वो मेरे आराम से चलने वाले हैं, उनमें कोई भी जल्दबाजी नहीं है। जल्दबाजी सुबह के कामों में भी नहीं थी, ज़रूरी के काम जो है वो मैंने निपटाए थे। जब मेरी तबीयत ख़राब थी यानी कि कुछ दिनों से मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी और वो बात मैं आप सभी बहनों के साथ शेयर करना चाहती थी। एक बात कहूँ या फिर एक सबक कहूँ जो ज़िंदगी का मैंने 35 साल, मेरी उम्र जो है वो 35 साल की हो गई है और 36वीं साल में मैं लग रही हूँ। तो बचपन से लेकर आज तक एक सबक सीखा है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो गलती मैंने की है वो गलती आप बहनें ना करें। मैंने क्या किया है, मैंने कभी भी ना मतलब खाने पीने पे ध्यान नहीं दिया है। शादी के बाद से बता रही हूँ, शादी के बाद मैंने कभी खाने पीने पे ध्यान नहीं दिया और ख़ास करके बच्चे होने के बाद तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया खाने पीने पे। इससे क्या हो गया ना कि मेरा शरीर जो है थोड़ा कमज़ोर होता चला गया। जो ये होती है ना, बच्चे होते हैं, डिलीवरी का टाइम होता है तो वहाँ पे हमें गूंद वगैरह दिया जाता है ताकि हमारा शरीर जो वो स्ट्रॉन्ग बने और शरीर में थोड़ी बहुत ताकत आए। तो वो जो गूंद होता है ना मैंने कभी भी नहीं खाया। मेरे 2 बच्चे हो गए और दोनों के टाइम मैंने कभी ऐसी बात नहीं है कि मुझे दिया नहीं। मेरे घर वालों ने मुझको मतलब सब कुछ खाने के लिए दिया, लेकिन मैंने हमेशा एक ही बात मन में सोची कि मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता है, मुझे तेल घी अच्छा नहीं लगता है। यही करके मैंने हर बार बात को टाल दिया और मैंने कभी भी खाने पे ध्यान नहीं दिया। और अब जो है ना, अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती की है। ये मतलब मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने की है। और इससे क्या होता है कि हम सभी लेडीज़ों का शरीर जो है वो कमज़ोर हो जाता है। उस टाइम पे हमें महसूस नहीं होता है, उस टाइम पे हमें नॉर्मल ही लगता है। अगर हमारी मतलब बच्चों की नॉर्मल डिलीवरी हुई है ना तो हमें नॉर्मल ही लगता है, अपने शरीर में कोई ख़ास बदलाव लगता नहीं है। तो हम ज़्यादा फिर अपने शरीर पर ध्यान देते नहीं हैं और अपना काम पहले की तरह ही करते रहते हैं और ये सोचते हैं कि हम में कुछ बदलाव नहीं आया है, हम मतलब वैसे ही हैं जैसे पहले थे। लेकिन बाद में जो है ना वो बदलाव हमें नज़र आता है अपने शरीर में। तो अभी जब मेरी तबीयत ख़राब थी ना तो मैंने जैसे बताया किसी को, तो काफ़ी लोगों ने मुझे मतलब सजेस्ट किया कि मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। और जैसा मैंने बताया था कि मैं दवाई वगैरह नहीं लूँगी, तबीयत ख़राब है तो हर सर्दियों में मुझे दर्द होता है, तो वही सोच करके मैंने दवाई नहीं ली। लेकिन मैंने जैसे लोगों ने मतलब लेडीज़ों ने बताया ना मुझे, उसी हिसाब से मैंने सोचा कि मुझे वो चीज़ें खानी पीनी चाहिए। और वो चीज़ें क्या हैं उस पर मैं अलग से एक व्लॉग बनाऊँगी
और उस चीज़ों मतलब मुझे ना इतना ज़्यादा बदलाव लगा है ना अपने शरीर में, तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगी कि आप भी अपनी डेली डाइट में, मैं अपनी डेली डाइट में ऐड करना चाहती हूँ ये जो चीज़ें जो मैंने अब कुछ दिनों से की हैं। तो वो मतलब एक स्त्री के लिए ना बहुत अच्छी है। और ये क्या है ना कि हमें अपनी ज़िंदगी में एक सबक लेना चाहिए कि हमें अपने शरीर से ऊपर ना किसी चीज़ को नहीं रखना चाहिए। वो कहते हैं कि शरीर की जो वो है ना केयर जो है ना वो हमें धन से भी ज़्यादा करनी चाहिए। और ये बात सिर्फ कहने के लिए ही नहीं है, ये बात 100% सही है कि हमें अपने शरीर की केयर अपने धन से ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि ये शरीर ही है जो हमारा लास्ट तक हमारा साथ देने वाला है। देखो घर में चाहे कोई कितना ही हमें प्यार करता हो, हमारे हस्बैंड है, हमारे पति हैं, चाहे हमें लाख प्यार करते हों, लेकिन वो 24 घंटे हमारे साथ नहीं रह सकते हैं। अगर हमें कोई दिक्कत आ रही है तो वो कब तक हमारी केयर करेंगे। 1-2 दिन की बात अलग हो जाती है, लेकिन परमानेंट बच्चे और हस्बैंड अपना काम धंधा सब छोड़ करके हमारी सेवा में नहीं लग सकते। आज हम अपने माँ बाप से लाख प्यार करते हैं, लेकिन अगर हमारे माँ बाप को थोड़ी बहुत मुसीबत आ जाती है, 1-2 दिन की बात अलग होती है, लेकिन अगर कोई बीमारी है, कुछ भी है, उन्हें कंटिन्यू लग जाती है, तो फिर हम उनके पास 24 घंटा बैठे नहीं रह सकते हैं। तो हम अपने हिसाब से ही सोच कर देख सकते हैं कि आज हम अपने माँ बाप के साथ 24 घंटा नहीं रह सकते हैं, तो हमारे बच्चे या फिर हमारे हस्बैंड 24 घंटा हमारी केयर कैसे कर सकते हैं। सबके अपने अपने काम होते हैं। तो ये सब बातें सोचते हुए मैं एक ही बात अब सभी बहनों से कहना चाहूँगी कि अपने धन से ज़्यादा अपने शरीर की केयर करें। ये ना सोचें कि हमें खाने का टाइम नहीं लग रहा है या फिर हमें तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, और ये सोच करके अपने शरीर को और अपने समय को बर्बाद ना करें। अगर अपना शरीर अच्छा रहेगा ना तो हमारे मतलब लाखों काम है जो हम कर सकते हैं, लेकिन जब शरीर ही साथ छोड़ जाता है ना, मतलब मान के देखो, मान लो हमारा शरीर ने हमारा साथ छोड़ दिया और हम खाट पर पड़ गए हैं, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। भलाई से हमारे पास कितना भी पैसा है, लेकिन अगर हमारा शरीर स्वस्थ है ना तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर बाद में बस से सोच कर ही अपना टाइम ख़राब कर सकते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर हम फील करके देखते हैं ना इस बात को कि हम मतलब चारपाई पर पड़ गए हैं और हमसे कुछ भी नहीं हो रहा है, तो सोचो ये फीलिंग कितनी ख़राब होती है। तो कुल मिला के यही है जो मैंने मतलब सीखा है अपनी ज़िंदगी में 36 साल में, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। और वैसे आप लोगों ने भी इस बात को ना काफ़ी बार महसूस किया होगा, क्योंकि मैं भी जब अपनी फ्रेंडों से बातें करती हूँ तो सभी की राय यही रहती है कि हाँ, अपने शरीर की हमें अच्छे से हिफाजत करनी चाहिए, लेकिन कर नहीं पाते हैं। कहते सब ये हैं कि हमें करनी चाहिए, लेकिन सभी का जवाब ये है कि हम करना तो चाहते हैं लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। ज़रा खुद ही सोच के देखो कि मतलब हमारे पास क्या हमारे खुद के लिए टाइम नहीं है। इतना तो टाइम भी नहीं लगता है शरीर की केयर में। हम मतलब बाहरी हिस्से की जो शरीर की केयर है, जैसे चेहरे की केयर है, कुछ लगाना हो गया, मतलब ये वो सब कुछ लगाते हैं और केयर करते हैं, लेकिन असली केयर जो है ना वो अंदर से होती है, जो कि हम शरीर में डालते हैं ना, अच्छी चीज़ें जो हमारे शरीर में लगें, उन्हीं चीज़ों से हमारी केयर होती है। ये बाहरी जो है ना कुछ भी जैसे लगाना, महंगी महंगी चीज़ें लगानी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने, ये एक टाइम ही काम आता है, बाद में ये जो है सब चीज़ें हमारा साथ छोड़ देती हैं। फिर बाद में चाहे कितने ही महंगे कपड़े पहन लो और कितने ही चीज़ें अपने चेहरे पे यूज कर लो या फिर शरीर पे यूज कर लो, फिर वो ये सुंदरता हमारी टिकने वाली है नहीं। और अगर हम अंदरूनी केयर करते हैं ना तो शायद हमें महंगे कपड़े और अच्छी अच्छी चीज़ें ज़्यादा, मतलब अपने चेहरे पर मेकअप ज़्यादा, इन सब की ज़रूरत नहीं पड़े शायद। तो मतलब मेरे बताने का तरीका चाहे जैसा भी हो, मैं आपको समझा पा रही हूँ या ना समझा पा रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आप मेरी बात जो मैं कहना चाह रही हूँ उसे समझ रही होंगी, क्योंकि मेरी बहनें इतनी तो मुझे समझती हैं। तो सुबह का जो काम है वो मेरा निपट गया है, और एक बार फिर से बताऊंगी, अभी मेरी तबीयत जो है वो ऑलमोस्ट ठीक है। और सुबह के सभी काम मेरे ख़त्म हो गए हैं, नहा भी ली थी और झाड़ू पोछा भी हो गया है, घर की साफ़ सफाई का काम भी ख़त्म हो गया है और पूजा पाठ भी हो गया है। और उसके बाद नंबर आ गया है नाश्ता करने का। सुबह जो मैंने अपनी रोटी नहीं बनाई थी, बच्चों के लिए ही टिफ़िन बना दिया था और बच्चों के लिए ही रोटियां बनाई थी, क्योंकि मैं पहले ही 2-3 रोटी खाती हूँ, फिर बना के रख देती हूँ ना, तो ठंडी जो मतलब रोटी हो जाती है ना, मुझे भाती नहीं है, ना ही मेरे बच्चों को ना मुझे। तो मैं जब खाती हूँ तो साथ के साथ अपनी 2 रोटियाँ सेक लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब्जी तो जैसे सुबह में पत्ता गोभी की बनाई ही थी और चाय भी बना ली थी। सुबह सुबह थोड़ी ठंडी है ना, तो दही मैंने सोचा दोपहर में यूज़ कर लेंगे और सुबह में चाय ले लेते हैं। तो अभी आराम से बैठ के करेंगे नाश्ता और फिर मिलेंगे कल एक नए व्लॉग में।